नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। निरसा में शहीद कॉमरेड गुरदास चटर्जी की 26वीं शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि व निकाली गई विशाल रैली। निरसा पूर्व विधायक सह मासस नेता शहीद कॉमरेड गुरदास चटर्जी की 26वीं शहादत दिवस आज पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 14 अप्रैल को तय कार्यक्रम के अनुसार यह आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व उनके पुत्र एवं निरसा से माले विधायक अरूप चटर्जी ने किया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में समर्थक, कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह विधायक आवास से हुई, जहां अरूप चटर्जी ने अपने परिवार और समर्थकों के साथ अपने पिता पूर्व विधायक शहीद कॉमरेड गुरदास चटर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने निरसा के विभिन्न सभा स्थलों पर जाकर भी श्रद्धांजलि अर्पित की। दिन चढ़ने के साथ ही निरसा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से मोटरसाइकिल और बड़े वाहनों में सवार होकर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता निरसा बाजार पहुंचे। वहां से एक विशाल रैली निकली, जिसमें अरूप चटर्जी खुद बुलेट पर सवार होकर के सबसे आगे चल रहे थे, जबकि उनके पीछे समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा। यह रैली निरसा से होते हुए शहादत स्थल देवली पहुंची, जहां जनसभा में तब्दील हो गया। सभा में मुख्य रूप से विनोद सिंह, सुदामा प्रसाद सहित माले के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंच पर धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल भी नजर आए। मंच से वक्ताओं ने शहीद कॉमरेड गुरदास चटर्जी के संघर्षों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ते लड़ते माफियाओं का सामना किया और इस क्रम में उनकी हत्या कर दी गई। नेताओं ने यह भी कहा कि पार्टी आज भी उनके दिखाए गए मार्ग पर चलकर उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है और मजदूरों एवं आम जनता के अधिकारों की लड़ाई जारी है। आइए देखते हैं कि सुदामा प्रसाद जी ने, चंद्रशेखर अग्रवाल जी ने, सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो जी ने क्या कुछ कहा गुरदास चटर्जी के बारे में। एक खास रिपोर्ट एसपीएन न्यूज, देवली, गोविंदपुर, धनबाद, झारखंड। तो हमारे बीच में आरा के सांसद जी हैं और ये आज आए हैं गुरदास चटर्जी के जयंती में। इनसे पूछते हैं कि लाल सलाम को लेकर के आप कितना एक्साइटेड हैं। सर, पहले अपना परिचय दीजिए और उसके बाद बताइए। मैं सुदामा प्रसाद, आरा से भाकपा माले का सांसद। कॉमरेड गुरदास चटर्जी जी का शहादत दिवस है और हम लोग आए हैं उनको श्रद्धांजलि देने, उनको लाल सलाम करने। हवाला देकर ये रोज दिन नया संशोधन कर रहे हैं कानूनों में, और दरअसल उन कानूनों में संशोधन के जरिए ये दरअसल अपनी सत्ता को मजबूत बनाना चाहते हैं, व्यवस्था में अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं, और हम लोग लोकसभा के अंदर इसका विरोध कर रहे हैं। 4 श्रम कोड लाए गए 12 फरवरी 2026 को कि भाई ये औपनिवेशिक काल के कानून है, 1936 के। ये माने स्वतंत्र भारत के नाम पर कलंक है, लेकिन दरअसल उन कानूनों को खत्म करके पहले से जो 44 श्रम कोड थे मजदूरों के हकों की हिफाजत के लिए, उनको खत्म करके जो है ये कानून लाए गए हैं पूंजीपतियों के हितों के हिफाजत के लिए और मजदूरों के अधिकारों में कटौती करने के लिए, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। और 12 फरवरी को तो 4 श्रम कोडों की समाप्ति के लिए और मनरेगा कानून की वापसी के लिए, मनरेगा जैसे पहले था उस रूप में उसको बहाल किया जाए। पूरा आम हड़ताल था, देश के आम किसान मजदूर, छात्र, नौजवान, खेत मजदूर, कारखाना के मजदूर, संगठित असंगठित क्षेत्र के मजदूरों ने ऐतिहासिक हड़ताल किया। और जिस तरह से कृषि कानूनों को हम लोगों ने लड़ करके वापस कराया, उसी तरह से श्रम कोड भी जो है वो खत्म किए जाएंगे। कॉमरेड गुरदास चटर्जी कोलफील्ड के इलाके में मजदूरों के हितों की रक्षा की लड़ाई लड़ते थे। जो माफिया लोगों की वर्चस्व था, जो शोषण उत्पीड़न था, कारखाना के मालिकों का, व्यवस्था का, मैनेजमेंट का, उसके खिलाफ में लड़ते थे। और उनकी लड़ाई से घबरा करके माने यहाँ के कोयला माफियाओं ने उनकी हत्या करवाई। तो वो ये समझते थे कि गुरदास चटर्जी की हत्या हो जाने के बाद ये जो है खत्म हो जाएगा आंदोलन। लेकिन आप देख रहे हैं हर साल हम लोग यहाँ आते हैं उनके संकल्पों को दोहराने के लिए और मजदूरों की भारी एकता इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं।
एक और केस चलती है धनबाद से पटना मीडिया की तरफ से उसको क्यों नहीं हम लोग आ रहा है या हम लोगों ने लिख कर दिया है, माननीय रेल मंत्री को लिख कर दिया है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारी इन मांगों को पूरा किया जाए। यहाँ के जो सांसद है ना इस पर नहीं बोलना है, उन पर क्या बोलना है, उनको जो कहना है कहेंगे, उनको जो करना है करेंगे, हमको जो करना है करेंगे, हमको जो कहना है कहेंगे। एक अच्छा नेतृत्व देने का लगातार काम कर रहे हैं। मैं आप सबों से यही आग्रह करूंगा कि जिस तरीके से और जिस कारणों से उनके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ उसको हमेशा जहन में याद रखना और उस याद को अपनी शक्ति बना करके इस शक्ति को वोट में कन्वर्ट करके और लाल झंडे को जिस तरीके से उन्होंने मजबूत किया और राय दादा ने मजबूत किया उस परंपरा को धनबाद में आगे बढ़ाना, क्योंकि ये श्रमिक की धरती है और उनके साथ लगातार आज भी जुल्म हो रहे हैं। यदा कदा हम लोग रोज हफ्ते में एक बार दो बार या महीने में एक बार दो बार हम लोग सुनते हैं कि कोलियरी में आज भी वो घटनाएं हो रही हैं जिनके खिलाफ ये आवाज सशक्त हुआ करती थी। मैं आप सबों से आग्रह करता हूं कि एक बार फिर इस मजदूर के खिलाफ के दमन के खिलाफ जो कार्रवाई आज माइंस में हो रही है इस पे पुनः आवाज उठाने की जरूरत है और उनको जो मजदूरी न्यूनतम मिलनी चाहिए नहीं मिल रही है उस पर भी आवाज उठाने की जरूरत है। मंचा से भाकपा माले के पोलित ब्यूरो और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पंडित आनंद बाबू, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सुदामा प्रसाद जी, पार्टी के केंद्रीय कमेटी राज्य कमेटी के साथियों विनोद सिंह जी, आरूप चटर्जी जी और जेएलएम के आए हुए जिला अध्यक्ष, जिला सचिव और विभिन्न दलों के तमाम साथियों और कोयलांचल के जुझारू साथियों, कॉमरेड गुरदास चटर्जी का संघर्ष हमको नहीं लगता है कि कोई लोग भूले हैं और आज का बच्चा उनके संघर्ष से अपरिचित भी है, ऐसा भी स्थिति नहीं है। उस समय का दौर और आज का दौर में कुछ परिवर्तन हम लोग देखते हैं, लेकिन बहुत कुछ परिवर्तन नहीं है। एक निजीकरण का दौर में शुरू हो रहा था, उसका विरोध में जनजवार खड़ा करना, लोगों को गोलबंद करना, मजदूर किसानों और विशेष करके दलित उत्पीड़ित की आवाज को सड़कों से लेकर सदन तक बुलंद करना तक ही सीमित नहीं था, बल्कि सीधा कहीं पैक करके सीधे लड़ाई में भी फैसला कराने को भी हम लोगों ने देखा है। कोयला भवन से लड़ाई हो, बीसीसीएल से लड़ाई हो, कोयला भवन में घेरा डाल करके, डेरा डाल करके ये तय कराना कि जो मजदूर झोला ढो सकेगा उसी को नौकरी मिलेगा, वो भी एक दौर था। और आज के दौर ये है कि आउटसोर्सिंग में हम लोग को पैरवी करना पड़ता है, लेकिन काम नहीं मिलता है। हम लोगों ने जमीन दिया और जमीन के बदले में अभी जो अगल बगल जितने भी चल रहे हैं उनमें जो प्रभावित है उन प्रभावितों को भी काम नहीं मिल रहा है। डस्ट हम लोग खा रहे हैं और कहीं मिल नहीं रहा है, जमीन के एवज में मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। ये स्थिति है, परिस्थिति है। और ऐसे परिस्थिति में गुरदास चटर्जी का न चाहते हुए भी सब लोग याद करते हैं। हर के जहन में है कि गुरदास जैसा ही आंदोलन की जरूरत है, वो चाहे मुनिडी बीसीसीएल में आंदोलन हो या फिर निरसा की धरती में माफिया पर सीधे कार्रवाई की बात हो। उस चीज को भी यदि हम लोग देखें तो अभी का परिस्थिति में माफिया फिर से
अपना फंड उठाने का कोशिश कर रहे हैं, अपनी पकड़ को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका फंड उठाने से पहले ही उस माफिया संस्कृति को कुचलने की जरूरत है। देश की जो संपदा है उस संपदा को खुलेआम लूट ये माफिया संस्कृति वाले लोग कर रहे हैं। इसमें निश्चित रूप से हो सकता है इसके जो रक्षक है सीआईएसएफ वो लोग भी इसमें गठजोड़ करके काम कर रहे हैं। तो ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति निश्चित रूप से जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो खट के खाने पर विश्वास रखते हैं, उनके लिए हाथ का चीज है। उनको एकजुट होकर के इसको तोड़ने की जरूरत है। यही दूसरी ओर यदि पूरे राज्य स्तर पर देखें या फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो सारे लोगों के लिए जो नियम बनाने का काम सरकारें कर रही है वो किसी न किसी तरह से छोटे पूंजीपति से लेकर के बड़े कॉर्पोरेट घराने का हित साधने के लिए हो रहा है। मजदूरों के मसीहा माने जाते हैं, उनके खिलाफ बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और खास करके मजदूरों के शोषण के विरुद्ध भी थे वो। लेकिन आज जिस प्रकार से आउटसोर्सिंग कंपनियों ने हर तरह अपना पैर जमा लिया है, क्यों नहीं कोई ऐसा बन के खड़ा होता है कि मजदूरों के हित की लड़ाई लड़े? नहीं, इसी चीज को हमने रखा है। जो आउटसोर्सिंग एवं प्राइवेटाइजेशन का विरोध हम लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि ये एक संस्कृति डेवलप कर रही है, जैसे 73 से पहले नेशनलाइजेशन से पहले की कोशिश। और आज जो लोग आउटसोर्सिंग का मालिक है आप देख लीजिए, वही लोग नेता है, वही लोग यूनियन के लीडर है, वही लोग एमएलए है, वही लोग एमपी के लिए लड़ रहे हैं। जो लोग भट्टे में माल पहुंचा रहा है वही लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो स्वाभाविक बात है जो एक संस्कृति डेवलप होती है सरकार की पॉलिसी के कारण। अगर ये नेशनलाइजेशन अगर वो माइंस बीसीसीएल खुद चलाए तो ना चोरी होगी, ना भट्टे में माल पहुंचेगा, ना कोई हमारे जैसा नेता कोई उसमें गलत काम कर सकता। क्या गुरदास जी का मतलब ये जो साधन है वो बेकार जाएगा? क्यों? नहीं, निश्चय ही बेकार नहीं जाएगा, निश्चय ही बेकार नहीं जाएगा। लेकिन ये लड़ाई जो है जनता जब तक साथ नहीं देगी तब तक हम समझते हैं लड़ाई बहुत ही कठिन लड़ाई है, क्योंकि इसमें पूरी सिस्टम लगी हुई है। आज आप पुलिस प्रशासन आप कोई भी चीज बंद करने जाइए, लड़ाई कीजिए तो सबसे पहले जीएम नहीं आती है, एजेंट नहीं आती है, बात करने थानेदार डंडा लेके आते हैं, आप एक केस लिख के ले आते हैं। तो पूरी सिस्टम इस चोरी में लगी। क्या कहना चाह रहे हैं? हम लोग लड़ाई जरूर लड़ेंगे। हम लोग तमाम चीजों के विरोध के बावजूद भी हम समझते हैं जो हम लोग लड़ाई लड़ भी रहे हैं और भविष्य में भी लाल झंडे हमेशा। तो कहने का मतलब है कि भाई सत्ता पक्ष और विपक्ष, क्योंकि अगर मान लीजिए केंद्र में अगर मोदी की सरकार है तो झारखंड में तो भाई सूबे में हेमंत सरकार है, तो हेमंत सोरेन को तो कम से कम पहल करना चाहिए ना। क्या दोनों मिल गए हैं? देखिए पूरी सिस्टम इसमें मिली हुई है। हमने कहा जो पुलिस प्रशासन से लेकर जो लोग भी माफिया लोग हैं, जो लोग आउटसोर्सिंग के मालिक है, पूरी सिस्टम ही मिली है। तो इसलिए पूरी पैसे इकोनॉमी में उन्हीं लोगों की कब्जा है। तो स्वाभाविक बात है जो सरकार उतनी जल्दी हिम्मत नहीं करती है जो इनके खिलाफ एक छत्र है।